हेलो ट्रेडर्स, सीधे मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम निफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पिछले सप्ताह जो हमने एनालिसिस की थी कि अगर निफ्टी 15,950 के ऊपर रह जाती है तो आप यकीन मानिए कि जो हम सीधा सीधा 16,000 के ऊपर क्रॉस कर जाएंगे और 16,100 16,200 के लेवल हमें आसानी के साथ दिखाई देंगे। इस हफ्ते जो है निफ्टी ने बहुत ज्यादा कोशिश की और फाइनली जो है क्लोजिंग नहीं दे पाई और 15,752 के आसपास जाकर क्लोजिंग देती है। तो इससे ये पता चलता है कि 15,950 का जो लेवल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसको निफ्टी ने सस्टेन नहीं कर पाई। गई ऊपर बट सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे वापस आके 15,750 पर उसने क्लोजिंग दी। अब इस सप्ताह क्या होने वाला है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक किस तरीके से निफ्टी काम करने वाली है, ये देखने के लिए दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम मेजर इंडाइसेस, यूएसडी, सारे चार्ट्स, बिटकॉइन वगैरह सब के सब हम कोशिश करेंगे खंगालने की और सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है निफ्टी अगले हफ्ते यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक प्रदर्शन कर सकती है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है। हमारे सारे कोर्सेज जो है 50% डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं, तो अभी के अभी जाके जो है उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है। अगर आप वाकई सीरियस है निफ्टी मार्केट को लेके और सीखना चाहते हैं, सेंसेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, सारी चीजों को जानना चाहते हैं, इंडिकेटर्स जानना चाहते हैं, तो वो कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी कब ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। तो आने वाले दिनों में जब भी निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल साइन आएगा तो इस वीडियो में, इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि निफ्टी के अंदर रिवर्सल आ चुका है, अब नीचे जाने की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके। चलिए इसी के साथ हम चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी, मेजर इंडाइसेस और सारी जो है ग्लोबल इंडाइसेस को देखकर एक ओवरव्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मंडे से फ्राइडे हम काम। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज के दिन हम बात करने वाले हैं कंप्लीट निफ्टी एनालिसिस की बात करेंगे, नैस्डैक देखेंगे, निफ्टी बैंक देखेंगे और मेजर इंडाइसेस में हम देखेंगे एफएमसीजी, ऑटो, इस सारी चीजों को देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालेंगे कि निफ्टी मंडे से लेकर फ्राइडे तक किस तरीके से काम कर सकती है और एफआई और डीआई की जो एक्टिविटी है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एफआई और डीआई की एक्टिविटी को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एफआई ने जो कैश मार्केट में सेलिंग की है 2,324 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, डीआई ने बाइंग की है 1,310 करोड़ के आसपास और एफआई ने जो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बाइंग की है 400 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल अगर इस डाटा को अगर मर्ज करके रीड किया जाए तो एक न्यूट्रल बायस है, यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मार्केट किस तरफ जा सकती है। ठीक है, अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नैस्डैक, तो नैस्डैक के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है आपके सामने अभी चार्ट ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। इसको हम लोग करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूअस लोअर लो बनाता हुआ नैस्डैक नीचे की तरफ खसकता रहा और लगभग 16,212 का एक हाई बनाया उसने और उसके बाद कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम का जमावड़ा दिखाई दिया और यहाँ से नैस्डैक थोड़ा सा थमता हुआ नजर आ रहा है। पर दोस्तों एक बात बताओ, अगर आपने हायर हाई और हायर लो स्टडी किया हुआ है हकीकत में, तो ये देखिए लोअर लो और लोअर हाइज, ठीक है, ये बन रहा है जब तक कि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, यानी ये जो हाई बनाता है ये इसको कट नहीं करता और ये लो जो इसके ऊपर नहीं, तो ये लो का क्राइटेरिया तो यहाँ फील हो गया कि भाई ये लो जो ऐसा लग रहा है कि ये नीचे नहीं आएगा, ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से जाके इस तरीके से आता है, जब तक ये इसको कट नहीं करता है तब तक के जो है हम ये नहीं मानेंगे कि ये जो है ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, पहली चीज तो अभी हम ओवरऑल कह सकते हैं कि नैस्डैक के अंदर ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, बट वॉल्यूम को देख के और ये लो को इसने इस बार कट नहीं किया वो देख के हमें ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, हालांकि ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कि यहां से अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है और ये जो लेवल है इसको कट कर देता है और उसका फिर आके रिट्रेस करता है, तो हम मानेंगे कि भाई ये जो है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब यहां से एक रिवर्सल बाउंस बैक नजर आ रहा है। तो इसके लिए वक्त है, टाइम लगेगा, अभी एक दिन में नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे अभी रिवर्सल फॉर्मेशन जैसे थोड़े संकेत मिल रहे हैं, बट यहाँ पे अभी तक के उतना बड़ा बेस या बॉटम नहीं बना है जिसकी वजह से जो है हम ये कह सके कि भाई यहाँ से चेंजेस आ गए। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात बताता हूं आपको, यहाँ पे इसने टॉप बनाया है
16,212 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा बट सीखने बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप बिना जो है स्टिक किए देखिए, यहाँ पे एक टॉप बनाया, यहाँ पे एक टॉप बनाया, फिर उसके बाद वापस ऊपर आया, फिर ये टॉप बनाया। कुल मिला के इस एरिया के अंदर जो है उसने एक अच्छा बेस बनाया कि एक अच्छा टॉप बनाने के बाद फिर ये नीचे आना शुरू हुआ। आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा जा रहा था और फिर नीचे आना शुरू हो गया अचानक से, ऐसा नहीं किया उसने। उसने एक टॉप बनाया, फिर एक दूसरा टॉप बनाया, फिर ये भी लुक लाइक टॉप। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसके अंदर बहुत दिन उसने गुजारा, फिर सडनली नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहां से ऐसा नहीं निकल जाएगा वो। आप समझ रहे हो? यहाँ पे भी वो बॉटम बनाएगा, ऐसा बॉटम बनाएगा, तो उसके बाद जब निकलना शुरू होगा तो ये हाई टूटेगा, फिर ये हाई टूटेगा, यहाँ की ट्रेंड लाइन टूटेगी, बहुत सारे चीज होंगे। और वो एक दिन में नहीं होगा, उसको वक्त लगेगा। तो कुल मिला के अभी जो है नेस्डेक जो है ट्रेंड रिवर्सल फेज में है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। S&P 500 हम देख लेते हैं। तो S&P 500 हमने देखा, यहाँ भी सेम लुक लाइक जो है बिल्कुल नेस्डेक की तरह यहाँ भी बिहेवियर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसने एक हाई बनाया है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ हाई बनाया, एक हाई और बनाया। तो ये एरिया में उसने बताया कि भाई हम जो है ऊपर अभी यहाँ पे टॉप डाउन कर रहे हैं, मतलब टॉप अप्रोच हो गया कंप्लीट, यहाँ से हम नीचे की तरफ आना शुरू हो गए। फिर यहाँ पे इसने जो है कोशिश किया ब्रेक करने की, नहीं कर पाया, नीचे सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से जब तक इस हाई को नहीं तोड़ेगा तब तक आप बिल्कुल ना मानिए कि S&P 500 भी जो है एक बुलिश ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, आपको कोई भी इंडिकेटर दोस्तों अगर आपको इंडिकेट कर रहा है कि हम जो है बुलिश फेज में आ गए, बट प्राइस एक्शन अगर आप नहीं बता रहा है, प्राइस बिहेवियर नहीं बता रहा है, तो आपको उसको नहीं मानना कि बॉटम हो गया है। ठीक है, ओके। अब एक चीज यहाँ पे मैं और सिखाता चलो आपको। मान लो हम यहाँ से नीचे आए, ठीक है, यहाँ पे एक बॉटम बना, यहाँ एक बॉटम बना, यहाँ एक बॉटम बना, और फाइनली इस टॉप को यहाँ पे ब्रीच किया गया। ठीक है, और नीचे आगे रिटेस्ट किया और नीचे ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। तो यही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूं कि अगर इस तरीके से बना है, इसको ब्रीच किया मान लो यहाँ से, और ऊपर जाके आके यहाँ सस्टेन करता है, तो समझ लो कि हम जो है निकल गए ऊपर। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट दे के और फिर नीचे वापस आने लगता है। इस तरीके से भी होता है जैसा यहाँ पे आपके साथ हुआ है। देखिए यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, फिर इसने यहाँ ब्रीच कर दिया इस लेवल को, फिर वापस इसको सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ चला आया। तो ये चीजें होती हैं। तो इन बिटवीन चार्ट के बीच बीच में मैं नगेट्स देता रहता, जैसा जैसा चाह के आप अच्छे से सीख सके। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आप देख पा रहे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना था। थर्सडे और वेनेसडे का जो कैंडल देखेंगे तो और अच्छा एक बेहतरीन वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है अगर हम देखें टोटल क्लियर कट, अगर इसको चार्ट को देखने की हम कोशिश करें तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन जो है एक आप कह लीजिए कि ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और फाइनली यहाँ पे सपोर्ट। तो ये एक बहुत बड़ा बेहतरीन सपोर्ट है। 32,500 के आसपास जो एक सपोर्ट निकल कर आता है, जो कि 32,000 से लेके 32,500 यानी 32,000 से लेके 32,500 के आसपास एक बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट है, जो कि बैंक निफ्टी को नीचे आने नहीं दे रहा है और बहुत दिनों से इसको जो है वो कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। अब देखते हैं अगर वो टूटता है तो हम कहाँ जा सकते हैं। हम जा सकते हैं 29,750 के आसपास। तो हम सीधा सीधा क्लियर कट, अगर वो ब्रीच होता है तो हम सीधा क्लियर कट इस लेवल पे आसानी के साथ आने वाले। दोस्तों इस चीज को याद रखिए। चांसेस कितने हैं अभी जो फिलहाल जो संकेत है बैंक निफ्टी के अंदर, तो इसके चांसेस लगभग लगभग 50% है कि हम इस लेवल को जो है टच कर सकते हैं 29,500 के लेवल को। तो जब तक के ये जो चीज है दोस्तों, यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जब तक कि ये इसको ब्रीच नहीं कर देता है, इसको ब्रीच नहीं कर देता है इस लेवल को, इस एरिया को, ठीक है, यानी 34,500 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर देता है, तब तक बैंक निफ्टी को आप कंप्लीटली रिवर्सल मत मानिए, बुलिश मत मानिए। हालांकि यहाँ पे थोड़े थोड़े संकेत रिवर्सल के लग रहे हैं, पर अगेन वही मैंने जो अभी बताया प्राइस एक्शन, जब तक के प्राइस एक्शन आपको यहां से इसने एक हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इस हाई, हालांकि इस हाई को जब तोड़ेगा तो एक्चुअल में वो ट्रेंड रिवर्सल में जाएगा, बट इस गैप को फिल करके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया, तो आप समझ लीजिए कि एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हम जो बहुत बड़ी आसानी के साथ कह सकते हैं कि एक ट्रेंड रिवर्स हो गया और हम आसानी के साथ ये टारगेट और उसके बाद ये टारगेट को ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली जो है मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं। तो निफ्टी मेटल मैंने लगा रखा है। तो निफ्टी मेटल में दोस्तों जब भी मैंने बताया था कि ये ब्रीच हुआ तो ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आया, मैंने बताया था कि ये सपोर्ट रहेगा 5,150 के आसपास, वो सपोर्ट नहीं मिला, फिर नीचे की तरफ वो आया और फाइनली जो इसको ब्रीच कर दिया। तो अब एक बात बताइए कि ये जो इंडेक्स है निफ्टी मेटल का, मुझे फिलहाल अभी नहीं लगता है कि इसके अंदर एक
बेरिश टेरिटरी में आया है, क्योंकि थोड़े दिन की तो पेन है दोस्तों। 4250 का इसका एक मेजर सपोर्ट नजर आता है, ये लेवल। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये लेवल इसका एक मेजर सपोर्ट नजर आता है। तो अगर यहाँ पर ये आता है तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है कि हम यहाँ से लेके 3600 से लेके, ये एरिया जो निकल कर आ रहा है 3600 से लेके और 3650 से लेके और 3000 4200 300 तक के ये बीच में मिलता है। तो इसको छोटे छोटे स्टैगर्ड वे में आप एक शेयर दो शेयर ले सकते हैं, और ये लंबे समय के लिए अभी भी बुलिश है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो रैली होनी थी एग्जैक्टली वो अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी अपनी 7 सालों से मैं मार्केट में हूं, तो जो 7 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि अब इसकी रैली कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि प्रीवियस जो मैंने स्टडी किया हुआ है इसका, उसके हिसाब से मुझे ये प्रतीत होता है, मुझे ये फील होता है। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं दूसरी इंडाइसेस। इसमें हम निफ्टी नेक्स्ट 50 भी अपने एक सपोर्ट लेवल पे है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट इसको मिल रहा है, और ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप चलिए देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं दोस्तों एफएमसीजी मिड कैप भी यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा है, तो मिड कैप भी सपोर्ट के पास है। तो हम एफएमसीजी देख लेते हैं, क्योंकि एफएमसीजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिनेरियो के लिए। तो यहाँ पे देखिए एफएमसीजी ने इसको एक ब्रेकआउट दिया था इस ट्रेंड लाइन को, और मैंने बताया था कि एफएमसीजी के अंदर तेजी आएगी, और फाइनली आपने देखा कि फ्राइडे को सारे के सारे एफएमसीजी के अंदर बहुत बेहतरीन तेजी देखने को। तो अब देखिए यहां से ये जो लेवल निकल कर आ रहा है, ठीक है, 38,750 के ऊपर अगर ये अच्छे से सस्टेन कर ले जाता है ये हफ्ते, तो फिर एफएमसीजी जो है इस जो जो भी रैली आएगी या जो मार्केट को संभालने का काम करेगा वो एफएमसीजी कर सकता है, ये चीज याद रखिएगा। तो एफएमसीजी में क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि एक बार यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, यहाँ फेस किया, और उसके बाद यहाँ तो इसने शूटिंग स्टार बना के नीचे की तरफ आया और फाइनली इसको ब्रीच करने की कोशिश करा, वो भी एक अच्छे बेहतरीन कैंडल के साथ। आप कैंडल की साइज देखिए, बड़ा बेहतरीन कैंडल है और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। तो ये चीज हो गई। अब हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं, और यूएसडी आईएनआर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतने दिनों से क्या चिल्ला रहा था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखिए, ये देखिए, ये वो कप है जिसका जिक्र जो है मैं अभी से नहीं कर रहा हूं, इसका जिक्र मैं इस लेवल से कंटिन्यू करता रहा हूं। और ये सपोर्ट मैंने बताया था कि ये सपोर्ट लेता हुआ चलेगा, ये कंटिन्यूअस इसको सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, और इसने एक कप को जो है ब्रेक किया। कप को ब्रेक करने के बाद फिर फाइनली जी के 78.9 पे चल रहा है, यानी रुपीज कंटिन्यूअस जो है दोस्तों कमजोर होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है, आप खुद अंदाजा लगाइएगा। अगर रुपी कमजोर होगा तो हमारी इक्विटी मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो रुपी जो है इसके अंदर और भी कमजोरी अभी भी दिखाई दे रही है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, इसके ऊपर विचार विरम करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं डायरेक्टली निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। तो निफ्टी देखिए, ये रेड कलर का 100 मूविंग एवरेज और ये 200 मूविंग एवरेज। एक बार मैंने बताया था डेथ क्रॉसओवर जो है इसके अंदर आ रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कि इवन और भी ये बियरिश दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट किया है। तो इसका भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है कि अगर इस तरीके की क्रॉसओवर्स दिखते हैं तो ये बहुत ज्यादा बेरिश संकेत देते हैं। तो हम अगर इसको पल भर के लिए अगर हम हटा दें, यानी ये जो है मूविंग एवरेज इसको हम हटा देते हैं। चलिए इसको हमने हटा दिया, ठीक है, ये हमने हटा दिया, और अब हम सपोर्ट और उसके बेस पे, रेजिस्टेंस के बेस पे काम करें, तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ जो है बहुत अच्छा हमें एक सपोर्ट मिलने की पूरी संभावना है। 14,200 से लेके और 14,000 15,000 के आसपास, या 15,250 पकड़ लीजिए। ये एक ऐसा बॉक्स है जिससे अगर निफ्टी ने तोड़ दिया दोस्तों, तो बड़ी आसानी के साथ हम 12,500 तक आ सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ। उसके पीछे वजह है, मैक्रो लेवल्स भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, माइक्रो भी देख रहे हैं आप किस तरीके से। और हम अगर यहाँ से फीबो ड्रॉ करते हुए, तो फीबो ड्रॉ करने के बाद एक चीज आपको समझ में आएगी। मैंने पिछले सप्ताह जो है बताया था, ये देखिए 50 और 61.8% का जो फीबो रिट्रेसमेंट है वो एग्जैक्टली जो है दोस्तों 13,000 से लेके और 11,800 के बीच में आता है। अगर निफ्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से करेक्ट होना है, आने वाले 2 5 7 साल की तैयारी में
काम करना है तो निफ्टी को इस लेवल पे आना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि फीबो के हिसाब से बता रहा हूं, जो फीबो इंडिकेटर मुझे बता रहा है। ठीक है, अगर मान लो हमने माना ही नहीं, और हमने माना कि कोरोना आया ही नहीं था, ये फेज आया ही नहीं था, और हम ये टॉप से अगर फीबो ड्रॉ करते हैं, एक बात बता रहा हूं, अगर हम ये टॉप से फीबो ड्रॉ करते हैं, ये टॉप जो हमको दिख रहा है, इस टॉप से हम फीबो ड्रॉ करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि हमारा करेक्शन एग्जैक्टली 14,500 पे 61.8% के आसपास करेक्ट हो रहा है। आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मान लो 2020 आया ही नहीं, आपको एक इंजेक्शन दे दिया गया और 2020 में आप सो गए, ठीक है, और आप डायरेक्टली जो है 2021 में उठे और इस लेवल पे आपको निफ्टी मिली, ठीक, जहां पे 2020 मार्च से पहले थी। यानी कोरोना का फेज ये आया ही नहीं है, और ये समझ लो, वैसे भी मैं इसको मानता नहीं दोस्तों, ये जो टेक्निकल्स के ये जो फेज है ना, मैंने बहुत सारे चार्ट्स में बताया है, इसको मैं नहीं मानता। तो यहां से जब हम फीबो ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो रिट्रेसमेंट 61.8% का आता है, वो आता है बिल्कुल, आप देख लीजिए 14,500 के आसपास आके खड़ा होता है। जो मैं हमेशा बताता हूं कि 14,500 निफ्टी आ सकती है, 14,500 निफ्टी आ सकती है, बट बहुत ज्यादा अगर बियरिश हो गई निफ्टी, तो फिर हमें इसको कंसिडर करके अगर हम देखते हैं, तो निफ्टी जो है, आप देख पा रहे हैं कि मतलब 11,500 से लेके 12,500 के बीच में आ सकती है, जिसके चांसेस बहुत रेयर है। यानी अगर मैं बताऊं कि 14,500 आने के चांसेस जो है दोस्तों, मैं, और 12,500 आने के चांसेस, इसमें से अगर हम बात करें तो 12,500 आने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 5% है, और 14,500 आने के चांसेस जो दोस्तों 95% है। इन दोनों को कंसीडर करके मैं चांस बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से 14,500 आने के जो चांस, जहां पे ये इस वक्त खड़ी है, उसके चांसेस दोस्तों 30% है, यहां से 14,500 आ पाएगी, ठीक है। तो आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मुझे ऐसा लगता है कि यहीं कहीं इसका करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, जहां पे खड़ी है 15,250, 15,000, 14,900, इसी लेवल पे इसका करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, इसी के साथ जो है अलविदा चाहूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी जो छोटी सी कोशिश है आप लोगों को समझाने की, पढ़ाने की, सिखाने की, पसंद आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। और हमारा जो एमएसएम के जो कोर्सेस हैं, वो 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो उसको जो आप एनरोल करिए और सीख कर लर्निंग लेने के बाद काम करिए। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता था, जितनी भी मैंने एनालिसिस की, जो भी मैंने ओवर यूज दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको लर्निंग पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद बाय सेल करिएगा। मैं जो है कल के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि एफआई की सेलिंग से आपको डरना है या नहीं डरना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो बताऊं तो आपको जो है तुरंत वो वीडियो मिल सके और आप उससे फायदा उठा सके दोस्तों। चलिए, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।